अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपने पिछले 3 लेक्चर्स में लिक्विड एंड सॉलिड्स केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोग तकरीबन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिटेल रिव्यू ले रहे थे और उसकी हमने 4 टाइप्स का स्टडी किया था। एक तो डायपोल फोर्सेस थी और एक सेकंड नंबर पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस थी जिनका हम डिटेल रिव्यू ले चुके थे। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में हम लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस को स्टडी करने जाएंगे और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहलाती हैं। आज हम पता करेंगे कि लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस को इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्यों कहते हैं, ये क्या बेस है, ये किस वजह से लंदन फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को भी स्टडी करने से पहले जब हमने डायपोल फोर्सेस का डिटेल रिव्यू लिया था, हमने उसमें देखा था कि जब पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस डेवलप होती हैं उन्हें स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। बट जब हम बात करते हैं एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस के जनरेट होने की या तो किसी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक के 4 चैप्टर लिक्विड एंड सॉलिड्स के टॉपिक नंबर 4.1.3 जो कि है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस को रीड आउट कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक वाले क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपको यहाँ स्लाइड्स की हेल्प से समझाऊंगी। सबसे पहले मैं रीड आउट करती हूँ और समझाती हूँ साथ कि हर वर्ड आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए कि हर वर्ड लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस का क्या कह रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है एक्चुअली। ओके, सबसे पहले कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमोंग द पोलर मॉलिक्यूल एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1.1 आर वेरी इजी टू अंडरस्टूड। कहा गया है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि 4.1.1 मतलब डायपोल फोर्सेस के टॉपिक में बताया गया है, उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि वो दोनों एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में present है। But the forces of attraction present among the non-polar molecule like helium, neon, argon, chlorine and methane need special attention because under normal conditions such molecule don't have dipoles। अब क्या कह रहे हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करना होता है वो एक बहुत ज़्यादा हम लोगों की अटेंशन लेती है, मीन्स वो एक ग्रेट इंपॉर्टेंस की हामिल है। क्योंकि बिकॉज अंडर नॉर्मल कंडीशंस के दरमियान में ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम मिसाल की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्लोरीन एंड मीथेन, ये इन सब की जब हम बात करें तो ये नॉर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के कोई पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मींस ये नॉन पोलर होते हैं। We know that helium gas can be liquefied under appropriate conditions। हम अपने चैप्टर 3 में पढ़ के आ चुके हैं कि हीलियम गैस ये एक नोबल गैस है, ये वाहिद एक नोबल गैस है जो क्या है, जो लिक्विफाई एक ऑर्डिनेट टेम्परेचर पे तो नहीं, एक स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशंस दे के हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, मीन्स हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विफेक्शन का पुराना कॉन्सेप्ट है, रिवाइज कर लें कि लिक्विफेक्शन इज़ दी कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ओके, तो गैस का लिक्विड बनाना क्या कहलाता है? लिक्विफेक्शन कहलाता है। अगेन रिवाइज कर रही हूँ कि जो स्टार्ट से जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग जब बात की थी हम लोगों ने डायपोल फोर्सेस की, तो जो डायपोल फोर्सेस होती हैं उन्हें इस स्टडी करना इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जनरेट होता है, उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती हैं। बट जब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उन्हें स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करें कि मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके अंदर पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते एट नॉर्मल कंडीशंस। ओके, हमें पता है कि जो हीलियम गैस है वो क्या है, लिक्विफाई हो जाती है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ऑपरेट द एटम ऑफ हीलियम विच काज देम टू क्लिंग टुगेदर
लिक्विड स्टेट कि क्या होता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हीलियम के एटम में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करता है लिक्विड स्टेट में, क्या करता है ज्वाइन करता है दो हीलियम के एटम्स को एक साथ। दो हीलियम के एटम्स भी हो सकते हैं या तो दो कोई और एनी अदर एटम को हीलियम के साथ क्लिंग करता है, मतलब ज्वाइन करता है। ओके, अब बात करें कि ये लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस को डेवलप किसने किया या हुआ क्या, किसने एक्सप्लेन किया। बात करें तो एक जर्मन का फिजिसिस्ट था जो इसका नाम था फ्रिट्स लंदन उसका नाम था। उसने 1930 में एक एक्सप्लेनेशन दी थी, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी जो कि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर फोर्सेस को एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस होती हैं। इस चीज़ को स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। और इनको एक्सप्लेन किसने किया था 1930 में, इसको एक्सप्लेन किया था फ्रिट्स लंदन ने एक्सप्लेन किया था। ओके, इन हीलियम गैस ये इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। कि हीलियम गैस में क्या होता है, जो एक एटम का मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, वो असर डालता है दूसरे हीलियम के एटम के घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे। फिर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को एंड दे टेंड टू स्टे एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल। और जो दो हीलियम के एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स एक दूसरे को इधर उधर धकेलते हैं और फिर क्या करते हैं इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं। मीन्स जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को इस तरह एक अरेंज करेंगे खुद को कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएं जितना हो सकते हैं। फिर when the electron of one atom come close to the electron of the other atom they are pushed away from each other। फिर जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्या करता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के करीब जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं, सिंपली ड्यू टू रिपेलियन। इन दिस वे अ टेम्पररी डायपोल इज़ क्रिएटेड इन द एटम एज शोन इन द फिगर। कि फिर इस तरह क्या होता है कि एक एटम के अंदर टेम्पररी डायपोल मतलब परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए डायपोल एक एटम में क्रिएट हो जाता है। द रिजल्ट इज डेट एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम इज़ नो मोर सिमेट्रिकल। फिर क्या है कि एक टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए जो एटम की सिमेट्री होती है, मतलब एटम का जो तनासब होता है, एटम की जो शेप होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम होती है वो सिमेट्रिकल नहीं रहती। सिमेट्रिकल मतलब तनासब एटम के स्ट्रक्चर में नहीं रहता। मीन्स क्या होता है, जो एटम की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। इट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड देन ऑन दी अदर। होता क्या है, एटम के एक साइड पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है देन दी अदर, दूसरे साइड पे से एक साइड पे ज़्यादा चार्ज आ जाता है नेगेटिव। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस ख़ास वक्त में जब हम लोगों का एक एटम के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, होता क्या है कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो रिटार्ड हो जाता है। फिर दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। फिर उस टाइम पे जो डाइपोल बनता है उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मीन्स वो डाइपोल जो एक लम्हे के लिए बना है। दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल देन डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द नियर बाय एटम। फिर ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है ना, वो क्या करेगा, नियर बाय जो एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, मीन्स जो नियर बाय जो पास एक एटम प्रेजेंट होगा उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसे डिस्टर्ब करेगा। The momentary force of attraction created between instantaneous dipole and the induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole interaction and London forces। यहाँ पे लंदन फोर्सेस की डेफिनेशन प्रेजेंट है कि स्काई ब्लू फर्स्ट ईयर की जो बुक के पेज नंबर 83 पे हाईलाइट की हुई है ब्लू कलर में। ये डेफिनेशन है कि जो मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि एक ख़ास लम्हे के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी किसी भी एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल में, मीन्स जो वो डाइपोल जो एक लम्हे के लिए बना होगा, उस डाइपोल में, इंस्टेंटेनियस डाइपोल में और इंड्यूस्ड डाइपोल में। और वो डाइपोल जिसने दूसरे एटम में डाइपोल्स या पोल्स को जनरेट करवाया हुआ होगा, उन दोनों एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड अट्रैक्शन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग। ये जो लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस होती हैं या तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ये क्या हैं, ये वेरी शॉर्ट लिव्ड डाइपोल्स होते हैं
बिकॉज इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज द डाइपोल्स टू वैनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड, कि ये जो मोमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की काज करती है डाइपोल्स को टू वैनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड। एनी हाउ ए मोमेंट लेटर द डाइपोल्स विल अपीयर इन डिफरेंट रोटेशन एंड अगेन वीक attractions are developed. London Spirian forces are present in all type of molecule, whether polar or non-polar, but they are very significant in non-polar molecule like chlorine, hydrogen and noble gases. ओके, जब हम बात करें कि लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस एग्जिस्ट किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में करती हैं, तो हम कहते हैं ये पोलर में भी कर सकती हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट जो मेजर ये एग्जिस्ट करती हैं वो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, हम अब स्लाइड्स को देख लेते हैं कि स्लाइड्स में क्या बताया जा रहा है। लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस, दी वंडर वर्ल्ड और लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस इज़ अ टेम्परेरी, ये एक टेम्परेरी आर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए पैदा होने वाली फोर्स है बिटवीन टू एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन टू एडजेसेंट एटम ऑक्यूपाई पोजीशन दैट मेक द एटम फ्रॉम टेम्परेरी डाइपोल्स। ओके, फिर क्या है कि अगर जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो एक एटम क्या करता है, एक एटम का क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से एक एटम में डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से और जिस एटम में डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, उन्हें हम इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। फिर इंड्यूस डाइपोल जब दूसरे एटम के अंदर डाइपोल जनरेट करवाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये था इंड्यूस डाइपोल्स एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बारे में कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होते हैं और इंड्यूस डाइपोल क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं आपको फैक्टर्स ऑफ लंडन डिस्पेरियन के बारे में बताऊंगी कि कौन से फैक्टर्स इस तरह के हैं जो लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। होप सो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर. Tell me in comment section. I will solve your every problem. Thanks for watching. Stay connected.